सत्य की शरण ही क्यों? प्रश्न होता है, सत्य की ही शरण क्यों ली जाए? सत्य में ऐसी क्या विशेषता है? सर्वप्रथम तो आपको यह समझ लेना है कि सत्य संसारिक पदार्थों की तरह नाशवान या क्षणिक अनित्य नहीं है। वह शाश्वत है, नित्य है। हजारों वर्ष पहले जो सत्य था वही आज भी है। दूसरे, उसकी बलिष्ठता के कारण उसकी शरणदायकता में किसी को संदेह नहीं हो सकता। प्रश्न व्याकरण सूत्र में सत्य की महाशक्ति का परिचय दिया गया है। मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। महासमुद्र में दिग्भ्रांत बने हुए जहाज सत्य के प्रभाव से स्थिर रहते हैं, डूबते नहीं। जल का उपद्रव होने पर सत्य के प्रभाव से मनुष्य न बहते हैं न मरते हैं, किंतु पानी की था पा लेते हैं। यह सत्य का ही प्रभाव है कि मनुष्य अग्नि में जलते नहीं। सत्य को अपनाने वाले व्यक्ति पहाड़ से गिराए जाने पर भी मरते नहीं। युद्ध में तलवार हाथों में लिए हुए विरोधियों से घिरकर भी सत्यनिष्ठ महापुरुष अक्षत निकल आते हैं। सत्य के प्रभाव से सत्यधारी घोर वध, बंध, अभियोग और शत्रुता से भी मुक्ति पा लेते हैं और शत्रुओं से बचकर निकल आते हैं। सत्य से आकृष्ट होकर देवता भी सत्यवादी की सेवा में रहते हैं। भारतीय संस्कृति में एक सूक्ति प्रचलित है, सत्य में 1000 हाथियों के बराबर बल होता है। शारीरिक दृष्टि से यह बात भले ही तथ्यपूर्ण न लगती हो, मगर आत्मिक दृष्टि से तो पूर्णतः यथार्थ है। जो व्यक्ति सत्य की शरण में चला जाता है, उस सत्यनिष्ठ में इतनी आत्मशक्ति आ जाती है कि वह अकेला 1000 मिथ्याचारियों से भिड़ सकता है और अंततः विजयी बनता है। इसलिए ऐसे बलिष्ठ और आपातकाल में रक्षक सत्य की शरणागति में किसको संदेह हो सकता है? सत्य की शरण स्वीकार करने पर व्यक्ति चाहे कितनी ही आपदाओं से घिरा हो, उसे सांत्वना मिलती है, उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है और उसकी रक्षा भी होती है। सत्य ही अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति के जीवन में बल और प्रकाश भरता है। सत्य का अवलंबन लेने पर समाज की शक्ति और क्षमता में 4 चांद लग जाते हैं। असत्य का आश्रय लेने पर व्यक्ति एवं समाज, चाहे वह कितना ही संपन्न, समृद्ध, बलिष्ठ या सत्ताधीश हो, उसका अधःपतन हो जाता है। वह भयंकर दुखों को पाता हुआ दुर्गतियों में भटकता है। एक प्राचीन कथा इस संबंध में सुंदर प्रकाश डालते हैं। तुर्मिनी नगरी के निवासी कालक ब्राह्मण ने पूर्व जन्म के संस्कारवश स्वयं प्रतिबोध पाकर स्वयं भागवती दीक्षा ले ली। अपनी योग्यता के बल उन्हें आचार्य पद प्राप्त हुआ। उसी नगरी में उनकी गृहस्थ पक्षिया भद्रा नाम की बहन थी। उसके एक पुत्र था जिसका नाम दत्त था। वह बड़ा होने पर निरंकुश और उदंड हो गया। उसमें अनेक व्यसन भी लग गए, किंतु किसी कारणवश राजा का मुंह लगा होने से राजा ने उसे मंत्री पद दे दिया। मंत्री बनने पर उसने तिकड़मबाजी करके राजा को किसी बहाने से राज्य से बाहर निकाल दिया और अपने आप को राजा घोषित कर दिया। राजा भी अपनी किसी दुर्बलता के कारण उससे डरकर भाग गया और छिपकर रहने लगा। लोभी ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने के लिए महाक्रूर मिथ्यात्वग्रस्त दत्त राजा उनसे अनेक यज्ञ कराने लगा, जिनमें अनेक पशुओं का वध किया जाता था। एक बार कालकाचार्य विचरण करते हुए तुर्मनी नगरी पधारे। दत्त राजा अपने माता भद्रा के अनुरोध से आचार्य के दर्शनार्थ गया। आचार्य श्री ने धर्मोपदेश दिया, जिसमें उन्होंने धर्माचरण करने पर जोर दिया। उसे सुनकर दत्त राजा ने यज्ञ का फल पूछा। आचार्य श्री ने कहा, जिस यज्ञ के साथ हिंसा जुड़ी हुई है वह सुगतिदायक नहीं हो सकता। कहा भी है, इंद्रिय दमन, देव और गुरु की उपासना, दान, अध्ययन और तप, ये सब
तब तक निष्फल है जब तक हिंसा का परित्याग न किया जाए। इस प्रकार सत्य उत्तर देने पर भी पुनः दत्त ने वही प्रश्न दोहराया। आचार्य श्री ने कहा, जहाँ हिंसा होगी वहाँ यह लोक में भी उसका फल बुरा है, परलोक में भी। योग शास्त्र में कहा है, बुद्धिमान पुरुष लूला, लंगड़ा, कुष्ठ रोगी, अंधा आदि को हिंसा का फल जानकर निरपराध त्रस्त सजीवों को संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग करे। इस पर क्षुब्ध होकर दत्त राजा पुनः बोला, ऐसा अनशंट उत्तर क्यों दे रहे हो? जो बात हो वह सच सच कहो। कालकाचार्य ने सोचा, राजा मिथ्यात्वग्रस्त होने से यज्ञ धर्म में आसक्त है, इसे सच्ची बात सुहाती नहीं, परंतु मेरा धर्म है सत्य कहने का। मैंने सत्य की शरण ली है, वही विपत्तियों का रक्षक है। अतः कुछ भी हो जाए, अनेक दुखों का कारण यशोनाशक असत्य तो मैं जरा भी नहीं कहूँगा। यह सोचकर आचार्य श्री ने दत्तराज को कहा, राजन, यदि सत्य ही सुनना चाहते हो तो हिंसाजनक यज्ञ का फल नरक ही है। कहा भी है, यज्ञ स्तंभ गाड़कर, पशुओं को मारकर और रक्त का कीचड़ करके अगर कोई स्वर्ग में जा सकता है तो फिर नरक में कौन जाएगा? इस पर दत्त राजा ने तमकर कहा, आपके इन गपड़ों को मैं नहीं मानता। मुझे तो यह बताइए कि यज्ञ का फल नरक है, यह प्रत्यक्ष कैसे जाना जा सकता है? क्या आपने किसी को नरक में जाते हुए देखा है? आचार्य श्री ने निर्भीकता से सच सच कह दिया, आज से 7वें दिन घोड़े के खुर उछलकर विष्ठा तेरे मुख में पड़ेगी, फिर तू लोहे की कुंभी में डाला जाएगा। अगर मेरी यह बात सच निकले तो उस पर से तू अनुमान लगा लेना कि तुझे अवश्य ही नरक में जाना पड़ेगा। दत्त राजा सत्ता के अभिमान में बोला, और आपकी कौन सी गति होगी? आचार्य बोले, हम अहिंसा आदि धर्म पर चलने वाले हैं, धर्म के प्रभाव से देवगति ही होगी हमारी। यह सुन दत्त क्रोध से अत्यंत भभक उठा। उसने मन ही मन सोचा, अगर 7 दिनों में यह बात नहीं बनी तो आचार्य को मौत के घाट उतार दूंगा। उसने आचार्य श्री के चारों ओर सुबटों का पहरा बिठा दिया ताकि वे कहीं भाग न जाए। स्वयं नगर में आया और नगर के सारे रास्तों पर से मल मूत्र आदि की गंदगी हटवाकर सारे नगर की सफाई करवा दी तथा 7 दिन तक सर्वत्र फूल बिछा देने का आदेश देकर स्वयं अनंतपुर में जा बैठा। जब 6 दिन बीत गए तब 8वें दिन की भ्रांति से कोपायमान दत्तराज अपने घोड़े पर सवार होकर आचार्य श्री को मारने के लिए आ रहा था। एक जगह एक बूढ़े माली ने टट्टी की असह्य हाजत हो जाने से जहाँ फूल बिछाए हुए थे वहाँ मार्ग के बीच में ही शौच क्रिया करके उस पर फूल ढक दिए थे। राजा का घोड़ा उसी रास्ते से आ रहा था। सहसा उसी विष्ठा पर घोड़े का पैर पड़ा और उसका छींटा उछल कर राजा के मुंह में पड़ा। राजा एकदम चौंका। आचार्य श्री द्वारा कही गई बात पर उसे विश्वास हो गया, अतः वह वापस लौटा। इसी बीच एकांत स्थान देखकर भूतपूर्व राजा के विश्वस्त सिपाहियों ने उसे दुष्ट जानकर पकड़ लिया और भूतपूर्व राजा जीत शत्रु को पुनः राजगद्दी पर बिठा दिया। सामंतों ने सोचा कि दुष्ट दत्त जिंदा रहेगा तो फिर कोई न कोई उत्पात मचाएगा, अतः उसे लोहे की कोठी में बंद कर दिया। उसमें अनेक दिनों तक अपार कष्ट भोगता हुआ विलाप करता करता दत्त मर गया और वहाँ से 7वें नरक में पहुँचा। कालकाचार्य चारित्र पालन करके सत्य शरण से प्रभाव से महाविपत्ति से बच गए और स्वर्ग पहुँचे। इसीलिए महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा है, जो लोग इस संसार में अपने स्वार्थ के लिए या दूसरे के लिए अथवा विनोद या मजाक में भी असत्य नहीं बोलते, वे सत्यवादी स्वर्गगामी होते हैं। बंधु, कालकाचार्य सत्य शरण से ही उदंड और क्रूर राजा के कोप भाजन होने से और उसके द्वारा होने वाली हत्या से बच गए। सत्य ने ही अपने शरणागत की रक्षा की।